तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र को कैसे भरें, मानचित्र में अपने 100% अंक कैसे प्राप्त करें, इस पर बात करने वाले हैं। सामान्यतः उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 6 प्रश्न मानचित्र के पूछे जाते हैं, जैसा कि स्पष्ट निर्देश में भी दिखा गया है। प्रश्न संख्या 29 मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कीजिए। तो मानचित्र बनाने के लिए सामान्यतः कुछ बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हमें जो भारत के राज्य हैं, उन भारत के राज्यों की संपूर्ण जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। राज्यों के नाम अर्थात मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है। राज्यों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने प्रश्नों को सही कर पाएंगे। कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से मानचित्र में प्रश्न आते हैं और उनको हम बोर्ड मैप में कैसे दर्शाते हैं। हम दर्शाएंगे, राज्य का नाम हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक पहला था। प्रश्न क्रमांक पहले वाले प्रश्न में हमारे पास था जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है। तो निश्चित रूप से हम ये जो राज्य है हम यहाँ पर लिखेंगे पंजाब, लिख देंगे और बाहर हम लिख देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, केवल राज्य का नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में हुआ था, तो यहाँ पर राज्य का नाम लिख दिया जाएगा बिहार। और हम कोष्टक में लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो इस तरीके से बाहर भी हम लिख सकते हैं चंपारण आंदोलन, तो ये लिखा जा सकता है। तो ये 2 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिनमें केवल और केवल राज्य का नाम लिखना पड़ता है। शेष प्रश्न हमारे संकेत चिन्ह दिए हुए होते हैं। ये संकेत चिन्ह देखो, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाना है। दूसरा मानचित्र हमें प्राप्त नहीं होता, केवल संकेत चिन्ह हमें मिले हुए होते हैं। सबसे पहले इसमें हमें दिखाना है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह हम इस स्थान पर जो है संकेत चिन्ह अपने बना लेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह का संकेत चिन्ह ऐसा दिया गया है। दुर्गापुर लौह इस्पात का संयंत्र ऐसे दिया गया है और पूर्व पश्चिम गलियारा का संकेत चिन्ह ये दिया गया है और नरोरा आणविक केंद्र का संकेत चिन्ह ये दिया गया है। अर्थात जो प्रश्न आया था उसमें तूतीकोरिन बंदरगाह, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र और पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर, और ये दिया गया है नरोरा आणविक केंद्र। तो सबसे पहले हम तूतीकोरिन बंदरगाह में आते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह हमें मालूम होना चाहिए। तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है, तो हम इसी स्थान पर तूतीकोरिन बंदरगाह केवल संकेत चिन्ह से दर्शा सकते हैं, लिख भी सकते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह करके, लिखने से और स्पष्टता हो जाएगी। नहीं तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये हमारे सामने आ गया, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह के बाद दूसरा आता है दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र कारखाना। उसका संकेत चिन्ह इस तरीके से दर्शाया गया है, तो ये दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र कारखाना लिख सकते हैं दुर्गापुर। तीसरा हमारे सामने आता है पूर्व पश्चिम गलियारे का पश्चिमी छोर, तो ये पोरबंदर में स्थित है। इसके लिए संकेत चिन्ह ये दिया गया है, इस संकेत चिन्ह से हम दर्शाएंगे। और अगला आता है नरोरा आणविक केंद्र। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो इसका संकेत चिन्ह त्रिभुज के दर्शाना है, ये दर्शा देंगे। अब हमें यहाँ पर लिख भी लेना है, इस तरीके से इनके नाम लिख लेने हैं। ये नरोरा आणविक केंद्र उत्तर प्रदेश, पोरबंदर गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इस तरीके से हम इतना कार्य हम दर्शाएंगे। अगर कोई चीज़ हमें बाहर लिखनी है तो ऐसे डैश दे करके हम बाहर लिख सकते हैं और अपने 6 नंबर हम पूरे पक्के कर सकते हैं।